भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। पहले 8 अनुसूचियाँ थी, अब वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। प्रथम अनुसूची को देखिए। राज्य के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र के नाम और उनकी सीमाएं प्रथम अनुसूची में शामिल हैं। दूसरी अनुसूची में क्या है? निम्नलिखित पदाधिकारियों के वेतन, भत्तों तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान दूसरी अनुसूची में शामिल हैं। ये पदाधिकारी कौन है? भारत का राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि पदाधिकारियों के वेतन भत्तों के बारे में दूसरी अनुसूची में शामिल है। तीसरी अनुसूची में क्या है बच्चों? निम्नलिखित पदाधिकारियों, अभ्यर्थियों और सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप दिए गए हैं तीसरी अनुसूची में। ये पदाधिकारी कौन है? संघ के मंत्री, राज्य के चुनाव के अभ्यर्थी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्यों के मंत्री, राज्य विधानमंडल के चुनाव के अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि पदाधिकारियों के शपथ के बारे में दिया गया तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची देखिए बच्चों। राज्यों, संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा के स्थान का आवंटन चौथी अनुसूची में शामिल है। पांचवी अनुसूची में क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान पांचवी अनुसूची में शामिल हैं। छठवीं अनुसूची में क्या है? छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में दिया गया है छठी अनुसूची में। सातवीं अनुसूची में क्या है? संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में शामिल विषय। मूल संविधान के इस सूचियाँ में क्रमशः 97, 66, 47 विषय थे, पर अब 100 संघ सूची, 61 राज्य सूची, 100 संघ सूची, 61 राज्य सूची और 52 समवर्ती सूची विषय हैं सातवीं अनुसूची में। आठवीं अनुसूची में क्या है? आठवीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, जो मूलतः संविधान में 14 थी। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं और पहले 14 भाषाएं थी। नवीं अनुसूची में क्या है बच्चों? इस अनुसूची को पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य यह था कि भूमि सुधारों तथा जमींदारी उन्मूलन के लिए बनाए जाने वाले अधिनियम, विनियमों को न्यायालय के पुनर्विलोकन की शक्ति से बाहर किया जा सके। इसके वर्तमान में 282 प्रविष्टियां हैं, जो कई संविधान संशोधन द्वारा शामिल की गई है। नवीं अनुसूची में 10वीं अनुसूची में क्या है? 10वीं अनुसूची में इसमें दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभाओं के सदस्यों की निहरता से संबंधित उपबंध हैं। 10वीं अनुसूची में इस अनुसूचियों को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन भी किया गया है। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। 10वीं अनुसूची में शामिल है। 11वीं अनुसूची देखिए बच्चों। इसमें पंचायत की शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ बताई गई हैं। इसमें 29 विषय हैं। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया है। 11वीं अनुसूची में अनुसूची को 12वीं अनुसूची, इसमें नगर पालिका की शक्तियाँ, जिम्मेदारियाँ बताई गई हैं। इसमें 8 विषय हैं।
इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया है।